कभी सोचा है कि हमारा फोन इतनी कमाल की तस्वीरें कैसे ले लेता है? या कोई म्यूजिक ऐप कैसे एकदम हमारी पसंद के गाने हमें बताता है? इन सब के पीछे का जवाब एक ही है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई। तो चलिए आज इस तकनीक की दुनिया में थोड़ा और गहरा उतरते हैं और देखते हैं कि ये हमारे आज को कैसे बदल रहा है और आने वाले कल के लिए इसमें क्या कुछ छिपा है। तो सबसे बड़ा सवाल यही है ना, कि एआई हमारी जिंदगी को आखिर बदल कैसे रहा है। देखिए, ये अब कोई साइंस फिक्शन वाली बात नहीं रही, ये एक हकीकत है। एक ऐसी हकीकत जो हमारे जीने, काम करने, यहाँ तक कि एक दूसरे से बात करने के तरीके को भी बदल रही है। आइए देखते हैं ये सब हो कैसे रहा है। अच्छा, आगे बढ़ने से पहले ये समझ लेते हैं कि एआई आखिर है क्या। बहुत ही आसान शब्दों में कहें तो ये एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जो मशीनों को इंसानों की तरह सोचने, सीखने और फिर फैसले लेने की ताकत देती है। और अब ये सिर्फ बड़ी बड़ी लैब्स में नहीं है, ये हमारे घरों और हमारी जेबों में भी पहुंच चुका है। तो चलिए सबसे पहले ये देखते हैं कि आज, अभी, इसी वक्त एआई हमारी दुनिया में कहाँ-कहाँ अपनी जगह बना चुका है। हम में से ज्यादातर लोग हर दिन एआई का इस्तेमाल करते हैं और शायद हमें इसका एहसास भी नहीं होता। जब चैट जीपीटी जैसे असिस्टेंट से कुछ भी पूछते हैं या हमारा स्मार्टफोन अपने आप ही एक बेहतरीन फोटो क्लिक कर देता है, तो उसके पीछे एआई ही काम कर रहा होता है। इतना ही नहीं, रिज्यूमे बनाने से लेकर फोटो वीडियो एडिट करने वाले ऐप्स तक एआई हमारी जिंदगी को कितना आसान बना रहा है। अच्छा, ये तो हुई रोजमर्रा की बात। अब जरा प्रोफेशनल दुनिया की बात करते हैं। कंपनियां अब घंटों का काम, जैसे रिपोर्ट बनाना और डेटा को समझना, एआई से मिनटों में करवा रही हैं। कस्टमर सर्विस से लेकर मार्केटिंग और डिजाइन तक एआई हर जगह अपनी छाप छोड़ रहा है। और हाँ, छोटे छोटे बिजनेस को भी बड़े फैसले लेने में इससे बहुत मदद मिल रही है। लेकिन एआई का असर सिर्फ हमारी सहूलियत तक ही सीमित नहीं है। ये हेल्थ और साइंस जैसे बहुत ज़रूरी फील्ड्स में तो एक क्रांति ला रहा है। ये डॉक्टरों को कैंसर जैसी बीमारियों का बहुत शुरुआत में ही पता लगाने में मदद कर रहा है, नई दवाइयां बनाने की रफ्तार को बढ़ा रहा है, और तो हर रोबोटिक्स सर्जरी में भी एक गाइड की तरह काम कर रहा है। तो ये तो साफ है कि एआई बहुत पावरफुल है, लेकिन जैसा कि कहते हैं ना, बड़ी ताकत के साथ बड़ी जिम्मेदारी भी आती है। तो अब जरा एआई से जुड़ी चुनौतियों और कुछ मुश्किल सवालों पर भी नजर डालते हैं। इसका एक बहुत अच्छा उदाहरण है क्रिएटिव एआई। देखिए, एक तरफ तो हम सिर्फ कुछ शब्द लिखकर कमाल की तस्वीरें, वीडियो या म्यूजिक बना सकते हैं, लेकिन सिक्के का दूसरा पहलू ये है कि इसी टेक्नोलॉजी का गलत इस्तेमाल करके डीप फेक वीडियो या फेक न्यूज़ भी फैलाई जा सकती है। और ये एक बहुत बड़ी चिंता की बात है। और बात सिर्फ इतनी ही नहीं है, ये टेक्नोलॉजी इतनी तेजी से आगे बढ़ रही है कि इसकी ताकत हर गुजरते दिन के साथ बढ़ती ही जा रही है। चलिए एक नज़र डालते हैं कि इस तरक्की के पीछे कौन सी टेक्नोलॉजीज काम कर रही हैं। देखिए, इस पूरी तरक्की के पीछे 3 मुख्य चीजें हैं। पहली, GPT-5 जैसे बड़े मॉडल जो इंसानों की तरह हमसे बातचीत कर सकते हैं। दूसरी, मल्टी मॉडल एआई जो सिर्फ टेक्स्ट नहीं बल्कि फोटो, वीडियो और आवाज सब कुछ समझ सकता है। और तीसरी है एज एआई जो हमारे फोन जैसी डिवाइस को बिना इंटरनेट के भी एआई चलाने की ताकत देती है। और ये सब हमें एक बहुत ही जरूरी सवाल पर ले आता है, इतनी जबरदस्त ताकत के साथ हम ये कैसे पक्का करें कि इसका इस्तेमाल सुरक्षित और जिम्मेदारी से हो। अच्छी खबर यह है कि इस दिशा में काम हो रहा है। दुनिया भर की सरकारें एआई को लेकर नए कानून बना रही हैं। एआई वाटरमार्किंग जैसी टेक्निक्स आ रही हैं जिससे ये पता चल सकेगा कि कोई फोटो या वीडियो एआई से बना है। और इसके साथ ही एआई एथिक्स, मतलब एआई के सही गलत इस्तेमाल का अध्ययन अब एक बहुत ही महत्वपूर्ण फील्ड बन गया है। तो आज की चुनौतियों को समझने के बाद अब थोड़ा भविष्य की तरफ देखते हैं। एआई हमारे लिए आगे क्या-क्या संभावनाएं लेकर आ रहा है। जरा सोचिए, एक ऐसा भविष्य जहां हर स्टूडेंट का अपना पर्सनल एआई ट्यूटर हो, जहां सेल्फ ड्राइविंग कारें और स्मार्ट रोबोट हमारे घरों और सड़कों पे आम हों, और शायद ऐसे एआई साथी भी हों जो हमारी भावनाओं को समझ सकें। सुनने में ये किसी फिल्म जैसा लगता है ना? लेकिन ब्रेन एआई इंटरफेस जैसी टेक्नोलॉजी पर आज सच में रिसर्च हो रही है। तो हमने देखा कि एआई आज हमारी जिंदगी का कितना बड़ा हिस्सा बन चुका है और आने वाले कल में ये क्या कुछ कर सकता है। ये सफ़र वाकई में बहुत रोमांचक है और संभावनाओं से भरा हुआ है। लेकिन ये हमें एक बहुत ही अहम सवाल के साथ छोड़ जाता है। क्या हम
इस भविष्य के लिए तैयार हैं?